A trader marks his goods in such a way that after allowing a discount of 10%, he gains 15%. If an article costs him 720 rupees, what is its mark price? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रेडर जो है, यानी कि जो एक दुकानदार है, वो अशिया पर इस तरह से कीमत दर्ज करता है कि 10% उस पर जो अशिया हैं उन पर 10% डिस्काउंट देने के बावजूद उसको 15% नफ़ा हासिल होता है। तो उसके बाद ये कहा गया है कि किसी भी चीज़ को उसने ख़रीदा 720 रुपये में, तो 720 रुपये में ख़रीदा तो उसके ऊपर कीमत क्या हो उसकी लिखी हुई होगी, यानी कि उसकी मार्क प्राइस क्या होगी, मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि यहाँ पर बताई गई है, कॉस्ट प्राइस है उस आर्टिकल की 720 रुपीज़, लिख लें कॉस्ट प्राइस बताई गई है ₹720, और फिर उस पर गेन बताया गया है, गेन्स मीन्स प्रॉफिट बताया गया है 15%। यहाँ पर लिख लेंगे प्रॉफिट है 15%। कॉस्ट प्राइस भी बता दी गई, प्रॉफिट भी बता दिया गया। तो अब इस पर हम जो सेल प्राइस होगी वो देख लेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 720 रुपीज़ और उसको प्रॉफिट उस पर हासिल किया गया 15%, तो उसको कितने रुपए में सेल किया गया, सेल प्राइस पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सेल प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि हम पहले भी ये क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर चुके हैं कि जब प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, तो पहले देखते हैं प्रॉफिट की बात हो रही है, इसलिए लिखेंगे प्रॉफिट का फार्मूला। प्रॉफिट कब हासिल होता है? जब सेल प्राइस ज़्यादा हो माइनस और कॉस्ट प्राइस कम हो, ज़्यादा पैसों में कोई चीज़ फरोख्त की जाए और कम पैसों में खरीदी जाए। उसके बाद हमने देखना है हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है। जैसा कि हमें पता है हमने इसमें सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो जो सी टर्म हमने फाइंड आउट करनी है उसको इक्वालिटी की एक साइड पर और बाकी को इक्वालिटी की दूसरी साइड पर मूव कर देंगे। सेल प्राइस है, इसको इधर ही रहने देंगे और कॉस्ट प्राइस को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये प्रॉफिट लिखा हुआ है, प्रॉफिट इधर कॉस्ट प्राइस माइनस का है, तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस। और इसको इजीली सॉल्व करने के लिए हम सेल प्राइस को इधर ले जाएंगे, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सेल प्राइस जो कि हमने फाइंड आउट करनी है इसको लेफ्ट साइड पे और बाकी जो हैं टर्म्स उनको राइट साइड पे। प्रॉफिट या फिर पहले कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं इससे पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेल प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है और कॉस्ट प्राइस इस क्वेश्चन में बताई गई है ₹720 प्लस प्रॉफिट है 15%, प्रॉफिट 15% है, तो प्रॉफिट यहाँ पर लिख लेंगे 15%। प्रॉफिट किस में से कैलकुलेट किया जाता है? प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको कॉस्ट प्राइस में से कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट प्राइस जैसे कि ये लिखी हुई है, इसको हमें पता है, ये इस क्वेश्चन में गिवन है 720 रुपीज़ है कॉस्ट प्राइस, तो 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, या फिर हम इसको डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। 15% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और कॉस्ट प्राइस है ₹720। इसके बाद ₹720 प्लस 15% का जो सिंबल है इसको रिमूव करेंगे तो परसेंट का मतलब है पर 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 720 और साथ रुपीज़ का सिंबल। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो रुपीज़ 720 प्लस, कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, 15 डिवाइडेड बाय 100 और फिर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 720 इज इक्वल टू 108, और साथ रुपीज़ का सिंबल है इसलिए ₹108, यानी कि जो प्रॉफिट आया इसमें उसमें सेल कॉस्ट प्राइस ऐड करेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी। सेल प्राइस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 720 प्लस 108 लिखा हुआ है इसमें, 720 को ऐड कर दें तो यह है 828। इस तरह हमने देख लिया कि वो जो आर्टिकल है उसको सेल किया गया 828 रुपीज़ में। तो अब हमने देखना है कि 15% जो है प्रॉफिट वो भी देख लिया, कॉस्ट प्राइस भी हमने देख ली, और जो डिस्काउंट है 10% वो भी देखना है, और जो मार्क प्राइस है वो कैलकुलेट करनी है, जो कि इस क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर्ड है कि मार्क प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। डिस्काउंट है 10%, यहाँ पर लिख लेंगे सेल प्राइस, जैसे कि अभी हमने ये देख लिया है सेल प्राइस है, सेल प्राइस ये ₹7 का सिंबल है इसलिए ₹7 भी लिखेंगे। सेल प्राइस रुपीज़
828 और डिस्काउंट इस पे है, डिस्काउंट इस क्वेश्चन में गिवन है, डिस्काउंट 10%। और जब डिस्काउंट हो और सेल प्राइस हो तो फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो मार्क प्राइस अननोन नंबर है, इसलिए हम इसको सपोज कर लेंगे ये है x, लिखेंगे लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं x। तो मार्क प्राइस की जगह x लिख लेंगे ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। हमने मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो मार्क प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस का फार्मूला क्या है, मार्क प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए हम जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस उसमें ऐड कर देंगे जो कि डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट। तो सेल प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया है 828 रुपीज़ 828 प्लस डिस्काउंट है इस पर 10%, 10% डिस्काउंट है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 10%। किस में से जो होगा डिस्काउंट कैलकुलेट किया था, मार्क प्राइस में से, और मार्क प्राइस को हमने सपोज किया है x, इसलिए 10% ऑफ x। और इधर भी जब हमने मार्क प्राइस को x हमने ये सपोज किया है, इसलिए यहाँ पर भी x ही लिखेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें मार्क प्राइस का पता चल जाएगा। तो इसके बाद ₹828 प्लस 10% मीन्स पर 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100, और ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, साथ x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर इसको मल्टीप्लाई का सिंबल जो है वो लगाएं या फिर ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद हमने जो x वाली वैल्यूज हैं उनको इक्वालिटी के एक साइड पर और बाकी को इक्वालिटी की दूसरी साइड पर मूव कर देंगे। यहाँ पर x लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर x वाली वैल्यू है 10/100 मल्टीप्लाई साथ हो रहा है x। तो इसको इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पर जब इसको मूव करेंगे इधर प्लस का, दूसरी साइड पर आके माइनस का हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 100 और साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू ₹828। अब जो x वाली जो वैल्यूज हैं इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। इधर 100 है डिनोमिनेटर में, तो इसको भी डिवाइड 100 से कर देंगे। जब डिवाइड 100 से किया तो मल्टीप्लाई भी 100 से ही करना होगा, इसलिए 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो 100x माइनस 10x डिवाइडेड बाय, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में से किसी एक को कॉमन लेके बस एक दफ़ा लिखा जाएगा 100। रुपीज़ 828, 100 में से 10 को माइनस कर दिया, बाकी रहेगा 90, और साथ x का, x से साथ ये हो जाएगा 90x/100 इज इक्वल टू ₹828। अब हमने यहाँ पर बस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमने मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है और मार्क प्राइस को हमने सपोज किया है x, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसलिए x के साथ जो बाकी दो नंबर हैं उनको इक्वालिटी की दूसरी साइड पर मूव कर देंगे। पहले 100 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 90x इज इक्वल टू ₹828, और ये इधर डिवाइड हो रहा था 100, तो इसको जब राइट साइड पर इसको जब मूव किया तो दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जो 90 है x के साथ इसको मूव कर देंगे दूसरी साइड पर, x यहाँ पर रह जाएगा फिर, और ₹828 मल्टीप्लाई बाय 100, और 90 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 90। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए। यहाँ पर 828 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिनोमिनेटर में है 90, डिवाइड इसको 90 से कर देंगे, इज इक्वल टू 920, और साथ रुपीज़ का सिंबल है तो साथ रुपीज़ का सिंबल भी लिखा देंगे, ₹920 और इधर x। तो इस तरह हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि यह है ₹920, और x क्या है, x को हमने ये मार्क प्राइस को हमने सपोज किया है, मार्क प्राइस को हमने सपोज किया था कि x है, इसलिए x लिख लें, या फिर मार्क प्राइस जो कि इस क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर्ड है फाइंड आउट करनी है। तो x मीन्स मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस क्या हुई ₹920।